सिक्किम आशा वर्करों ने अपने ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर के सामने जबरदस्त एहतजाज किया। इनका इल्जाम है कि इनके ओहदेदारों ने इनके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में इनके खिलाफ गैर पार्लिमानी जबान में ऑडियो पैगाम पोस्ट किया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि इनकी तरफ से इस्तेमाल की गई तौहीन आमेज जबान से खवातीन की इज्जत को ठेस पहुंची है। मैं अरशाद बेगम, हम आशा वर्कर हैं। सर, एक नोडल अफसर ने क्या किया कि स्पोर्ट ग्रुप में डाला, ऐसी रफ लैंग्वेज इस्तेमाल की हम पे। उसको इतना नहीं दिखा कि ये हमारी माएँ हैं, ये बेटियां हैं, ये बहनें हैं, तो उसने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की। सर, हमें किस लिए लगाया गया है ये? हमने उस दिन ऑडियो भेजी, यहाँ ग्रुप में ऑडियो भेजी कि हमारी तहकीकात की जाए इस बात की। और हेल्थ डिपार्टमेंट से किसी एक आदमी की रिस्पेक्ट हमें नहीं मिली। हमारी इज्जत 2000 की नहीं है सर, 2000 रुपया इन्होंने डाला तो ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए हमारे लिए। ये हमें ये समझते हैं कि ये आशा फुटबॉल है, जहाँ फेंकेंगे वो फेंक देंगे। ये बात नहीं होगी, ऐसे बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। और इस जिस अफसर शबीर सर ने ये वर्ड इस्तेमाल किए, जब तक उसको हमारे फेस टू फेस नहीं लाएंगे तब तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो न ये प्रोटेस्ट हम खत्म करेंगे और हम इंसाफ के लिए लड़ते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। भाई साहब आज इस गलू तरना देने है कि जेडे बाऊ शबीर और उन्हें सुना सर रिकॉर्डिंग भी है कि आशा वर्कर जड़ियाँ ने दुपट्टे चादर सब उतार के नीचे फेंक देती हैं बदतमीज कहीं की। और ऐसे जड़े निशन अल्फाज जड़े अस क्यों किया भी अस सर्वे जड़े त्रै दफा करवाए, दार कार्ड अस बनाए, आबा कार्ड अस बनवाए, जितना भी गोल्डन कार्ड अस बनवाए। इसलिए अस आखने कि तुसें जड़े ना कार्ड जड़े 3 रुपए ने साबर तुसें पूरा पूरा बंडो भी गोल्डन कार्ड जड़े 3 ने साबर 3 रुपए के पीछे ऐसे 3 रुपए के पीछे हम इतने घर में बाल बच्चा छोड़ के इधर आते हैं तो इधर से यहाँ से बेइज्जती करते हैं हमारी। तो पैसा भी पूरा जो हमारी काफ़ी डायरी पे जो है काम उसके मुताबिक हमें पैसा भी नहीं मिलता अभी है। जो हमारा आशा और आशा फैसिलिटेटर का ग्रुप है उसमें कोई हमारा एक ऑफिशियल था जिसने कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की है। तो जब वो वीडियो जैसे ही हमारे पास वो ऑडियो क्लिप पहुंचा, हमने 22 तारीख को उसको यहाँ से रिलीव करके एक इंक्वायरी इनिशिएट की है सीएमओ ऑफिस में, उस वहाँ पे भेज दिया हुआ है। आज ये लोग आए थे, इन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट यहाँ गेट के बाहर कर लिया था। हमने इनको समझा के अंदर बातचीत की इनके, हमने इनको पहले इनको ये यकीन दिलवाया कि उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन होगा और 22 तारीख को वो एक्शन शुरू हुआ है। देखिए वो मेरा प्रोवोकेटिव नहीं है, वो गवर्नमेंट के अगर वो उनकी अपनी मर्जी है, वो डिमांड कर रहे हैं, जो हमारे पर ऑफिशियल जो आएगा वो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। कश्मीरी पंडितों पर मजालिम को उजागर करने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को नेशनल इंटीग्रेशन पर बेहतरीन फिल्म के लिए नरगिस दत्त अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। विवेक अग्निहोत्री की हिदायत में बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी ने कलीदी किरदार अदा किया है। कश्मीरी पंडितों ने फिल्म को अवार्ड मिलने पर खुशियों का इजहार किया है। कुछ हलकों से अवार्ड मिलने पर तनकीदें भी की जा रही हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है, नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड मिला है। इस पर हम रिएक्शन लेंगे। पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है फिल्म एक फिल्म है, उसको फिल्म के तरीके से देखना चाहिए। अब अवार्ड मिला है, पता नहीं क्या है उनका, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से, मुझे इसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं है। लेकिन जहां तक कश्मीर फाइल फिल्म की बात, हमने तब भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि वो एक नफरत के ऊपर फिल्म वो बनाई गई है, दो फिरकों को आपस में नफरत में और बढ़ाने के लिए। लेकिन आज तो जम्मू फाइल फिल्म बनानी चाहिए। आज मैं केंद्रीय सरकार से पूछना चाहता हूं कि जहां ये जो लोग जो कश्मीर फाइल बनाने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आज जरा जम्मू आ जाइए यार, जम्मू फिल्म बनाइए। आज हमारे जम्मू के नौजवान जेलों में बंद हैं। पहले ये बातें कश्मीर में होती थी, आज जम्मू में हो रही हैं। उनका कसूर क्या है? वो कहते हैं जो इलीगल टोल लगा है उसको हटाया जाए। वो तिरंगा लेकर निकले थे, वो जेलों में बंद है। पूरा जम्मू शहर, मैं कह रहा हूँ पूरा जम्मू सूबा सड़कों पर है, प्रोटेस्ट हैं, मुजाहरे हैं, सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। पूरे जम्मू शहर को डरा धमका कर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उसमें तहसीलदार और एसएचओ की ड्यूटी लगा दी गई है। तो को नेशनल इंटीग्रेशन जो अवार्ड मिला है, आपको लगता है कि ये वाकई ही फिल्म एज ए फिल्म डिजर्व करती है? मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो फिल्म है ही नहीं, वो तो नफरत है, एक भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति। मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ,
कि एक नफरत की राजनीति है जिसको इस फिल्म को जिन्होंने प्रमोट किया। भाई मैं कहता हूं जो हमारे मुद्दे हैं, फिल्म से मेरा और आपका क्या भला होगा मुझे बताइए। मैं अगर जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, अभी जम्मू कश्मीर के रहने वाले में, फिल्में 5 बना लो 10 बना लो, मेरा और आपका क्या फायदा। हाँ, वो विवेक अग्निहोत्री नाम है शायद उनका फायदा हो गया होगा पैसे का, वो पैसे टके 4 कमा के चले गए होंगे। फिल्म में फायदा क्या भाई, आज रियल लाइफ में, रियल लाइफ छोड़िए, रियल लाइफ में आइए, आज रियल लाइफ के जो हमारे मसले हैं उसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं करना चाहता। इलीगल हमें लूटा जा रहा है, हमारी बात नहीं की जा रही, बात करने वाले को जेलों में डाल रहा है, पूरा जम्मू सड़कों पर है। हम ये कहना चाहते हैं वो फिल्म, वो नाम को पहले हम मानते थे ना, आज हम मानते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ है उस रियल लाइफ पे बात जरूर कीजिए। आज हमारी जो सुध है वो लीजिए। हाँ, जम्मू फाइल जरूर बनाइए कि किस तरीके से हमारी लूट हो चुकी है, रिसोर्सेज की माफिया हम पर आके बैठ गया, उसके ऊपर बात जरूर कीजिए। तो रियल लाइफ को दिखाना चाहिए और जम्मू फाइल फिल्म बननी चाहिए, ये कहना है वीरेंद्र सिंह सोनू का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। एक फिल्म जो कि बनी ही इसलिए थी कि कंट्री में डिसइंटीग्रेशन हो, लोगों के बीच में तफरका फैलाया जाए, नफरत बढ़ाई जाए, उसको आज के वक्त के जो लोग हैं जो कुर्सियों पे बैठे हैं उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन का अवार्ड दे दिया। इससे बड़ी सितम ज़रीफी नहीं हो सकती। और सच पूछिए तो हमें इसमें ज़्यादा ताज्जुब भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये फिल्म बनाई गई, इसको इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से इसको प्रमोट किया गया, इवन उन लोगों की तरफ से जो कि सरकार में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे हैं, तो कोई ताज्जुब की बात ही नहीं हो सकती कि आज उनको इस तरह का अवार्ड मिला है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सितम ज़रीफी है, यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। यही एनसी के सीनियर नेता शेख बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। द फिल्म जो कश्मीर फाइल्स को नेशनल अवार्ड बेस्ट फिल्म का मिला है फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, ये नरगिस दत्त नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड मिला है, आपका क्या रिएक्शन है? बेसिकली ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो फिल्म नेगेटिव होती है उसको अवार्ड मिलना शुरू हो जाता है। इस फिल्म में इंटीग्रेशन वाली कोई बात नहीं है। इस फिल्म के अंदर कश्मीर फाइल के अंदर जो दिखाया गया है वो हकीकत नहीं है। उसमें एक खास कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और दूसरी चीज ये है कि कश्मीर, जब भी कोई भी फिल्म बनती है वो एक एंटरटेनमेंट होती है, और एंटरटेनमेंट में जब फिल्म बनती है तो उसमें दिखाया जाता है कि जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसका असलियत के साथ कोई वास्ता नहीं होता है। तो लेकिन चूंकि यहाँ साबित किया जाता है कि ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन वाली कोई बात है नहीं। और इंटीग्रेशन की अगर फिल्म बनेगी उसको कोई अवार्ड नहीं देने वाला है। इस गवर्नमेंट का माइंड सेट है, यहाँ इस वक्त जो थिंकर्स हैं उनका माइंड सेट है कि नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव बनाओ। में कोई पॉजिटिव चीज है जिस पर इसको अवार्ड देना चाहिए? कोई पॉजिटिव चीज नहीं है इस फिल्म में, जैसे कि इसको अवार्ड दिया गया है, ये कहना है शेख बशीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।